तो हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। बढ़िया है सब, सब बढ़िया है, बढ़िया ही होना चाहिए। पिछली वीडियो तक हम लोग दो क्वेश्चंस को देख चुके थे। अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। किसकी? तीसरे की। तीसरे की तीसरा तीसरा देख लो फिर। इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, find the value of a। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया था? अगर ये है कोई कार्टेशियन प्लेन, इस पे जैसे कि ये ग्राफ जा रहा है, तो इस पे जो पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे? इनडिफाइंड पॉइंट होंगे। और वो क्या कर रहे होंगे? वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, यानी कि वो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस दे रहे होंगे। बताया था मैंने, बताया था या नहीं? बताया था ना। वो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस दे रहे होंगे, दे रहे होंगे। अगर दे रहे होंगे तो फिर क्या इस क्वेश्चन में हम वही लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? दैट इज योर इक्वेशन 3y is equals to ax plus 7 and that points lies on the graph of that equation. That points 3 comma 4, 3 comma 4, the coordinate of the x and y that lies on the graph of equation and that uh, follow क्या? LHS equals to RHS कर रहे होंगे। दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड दैट इज योर वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है, और वाई की कितनी है? 4 है। रख दो। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 7, तो ये हो गया 12, और ये इज इक्वल टू 3a प्लस 7। 7 अगर प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। ये बचा 5 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। कितनी आ गई? 5/3। अब तुम्हें लगता हो कि सर हमारा आंसर सही है या गलत है? हमारा आंसर सही है या गलत है? तो इस इक्वेशन को फिर से उठाओ। 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। सबकी वैल्यूज रख दो। क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है? मतलब सही है। एक्स 3 इंटू 4, ये तो 12 हो गया। एल एच एस आ गया हमारे पास कितना? सॉरी, आर एच एस आ गया हमारे पास कितना? 12। अब बारी एल एच एस की। ए की वैल्यू आई 5/3, एक्स की कितनी है? 3 और प्लस 7। इस 3 से ये कैंसिल आउट हो गया। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ रहा है, मतलब हमने जो एक ही वैल्यू निकाली है वो हमारी बिल्कुल सही है। समझ में आया? समझ में आया इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। दूसरा क्वेश्चन देखो, सॉरी तीसरा, तीसरा या नहीं चौथा है ये तो। दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक टैक्सी है जिसका किराया जो है, फेयर किराया, वो कुछ इस प्रकार चलता है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो फिक्स है। कितना? 8 रुपए पर किलो, सॉरी 8 रुपए पहले किलोमीटर के लिए। फेयर कंफर्म है कि रुपया तुमसे कितने लगेंगे? 8 लगेंगे। फॉर एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज इट ₹5 पर किलोमीटर। उसके बाद तुम जितनी डिस्टेंस चलोगे उसमें क्या होगा? जैसे कि तुम पहले के बाद तुम दूसरी किलोमीटर चली, तो रुपए तुमसे 8 नहीं लगेंगे, तुमसे 5 ऐड होंगे। तीसरी चलोगे, उसके बाद फिर से 5 ऐड हो जाएंगे। तो फिर 5 ऐड होते रहेंगे। तुम जितनी किलोमीटर चलते रहोगे, तुमसे 5 रुपए कैसे होते रहेंगे? ऐड होते रहेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर। और सपोज करो तुमने एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तुम यहां से चले गए इटावा। कहां चले गए? इटावा। तो इटावा कितना है? 25 है, अप्रोक्स हम देते। तो हमने मान लिया यहां से इटावा कितना है? एक्स है। एक्स किलोमीटर मैंने कवर करा, मैं यहां से गया इटावा, ठीक। एंड द टोटल फेयर इज वाई। अब देखो, समझना, क्वेश्चन को समझना, फील करना।
क्या करना, फील करना। ऐसे क्वेश्चंस तुम क्लास 10th में काफी देखोगे, इसलिए फील करना। तुम थे यहां, तुम बैठे टैक्सी में, तुम पहुंच गए यहां, कहां, यहां पहुंच गए। तुमने टोटल डिस्टेंस कवर की है x किलोमीटर, कितनी, x किलोमीटर। तुमसे टोटल जो फेयर लगा है, जैसे कि तुम यहां से गए इटावा, इटावा का तुमसे किराया लगता है तो जैसे मान लो 40 रुपए लगता है, 50 रुपए लगता, तो रुपए लग रहे तुम पे कितने, 22, तुम पे 22 रुपए लग रहे। तुमसे ये नहीं कहा कि 40 लग रहे हैं, 50 लग रहे हैं, 100 लग रहे हैं, ये नहीं कहा है। ये कहा है कि तुमसे रुपए 22 लग रहे। अगर 22 लग रहे तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पता नहीं क्या पढ़ा है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसका तो कहीं यूज ही नहीं है। करोगे क्या, ऐसे फालतू कमेंट मत करा करो, फालतू नहीं। जैसे कि तुमसे टोटल फेयर इतना है, अब देखो, सपोज दिस इज योर फर्स्ट किलोमीटर, और ये बची हुई कितनी हो जाएगी, x-1, कितनी, x-1। अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, x में से 1-1 हो जाएगी, x में से 1 कम हो जाएगी, वही बचेगी, बचेगा ना। तो तुमसे जो टोटल फेयर लग रहा है, तो वही तो लग रहा, पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 8 रुपया, कितना है, 8 रुपया। उसके बाद जितनी डिस्टेंस कवर करोगे उसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का, क्योंकि 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते जा रहे, क्या होते जा रहे, 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते जा रहे। तो तुमने 5 का मल्टीप्लाई करा किसमें, x-1 में, किसमें, x-1 में। तो टोटल फेयर कितना हो गया, डिस्टेंस में रुपए का मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हें किराया पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने तुम चाहते हो, जैसे कि तुम गए यहाँ से इटावा, इटावा है 25 रुपए लग रहे 5 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा किराया, 125 रुपए। कैसे करा, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही मैंने करा है, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस में मेरा किराया आ गया। तो 8 + 5x-5, तो डिस्टेंस, वो सॉरी हमारा इक्वेशन आ गई, वो क्या आ गई, 3 + 5x। दैट इज योर इक्वेशन, that is your equation for that taxi follows the fare charge on a city. A taxi fare follows by that equation. जो टैक्सी फॉलो करती है एक फेयर को कैसे लेना है, वो इस इक्वेशन के बेस पर करती है, करती है। या फिर तुम ये समझ में आई, अगर ये ना आई हो तो ऐसे समझ लो, 8 रुपया पहले किलोमीटर की, उसके बाद 5 रुपए चलते जा रहे थे हम लोगों के किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन पहला किलोमीटर तो कम हो गया ना, पहले किलोमीटर के तो हमने ऐड कर दिए, तो पहले किलोमीटर में 5 माइनस कर देंगे, वही हो जाएगा। तुम वैसे करो, ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में। तुम डायरेक्ट करो ना, पहला किलोमीटर हो गया, उसके बाद बची कितनी डिस्टेंस, पूरी x थी, 1 किलोमीटर चल चुके, बची कितनी, x-1, खत्म बात, वही करना था। अब क्या है, ड्रॉ इट्स ग्राफ, ग्राफ बनाना है। तुमने x की वैल्यू 0 ले ली, तो y कितनी आ गई, 3 आ गई, आ गई ना, ओके। अब क्या करो, y की वैल्यू -2 ले लो, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। सर कैसे, इसकी वैल्यू -2, देखना, -2 इज इक्वल टू 3 + 5x, ये आएगा -2 - 3 इज इक्वल टू 5x, -5 इज इक्वल टू 5x, 5 से 5 -1 इज इक्वल टू x। समझ में आई दिमाग, 2 पॉइंट से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। मैंने कल बताया था 2 पॉइंट से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, बना लो। दैट इज योर x, दैट इज योर नेगेटिव x बाई नेगेटिव y, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, -1 -2 एंड -3, -1 -2 एंड -3। पहला पॉइंट 0,3, x पे चले नहीं, y पे 3 चले, तो 0,3। सेकंड -1 -2, -1 कहां पे चले, x पे, फिर y पे कहां चले, -2, तो ये हो गया हमारा -1 -2। तो इसको ऐसा ऐड कर दो, इसको ऐसा क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो जो ये लाइन बनी ना हमारी, ये लाइन, सॉरी, ये जो लाइन बनी ना हमारी, ये किसकी बनी है, y इज इक्वल टू 3 + 5x की।
समझ में आई इतनी बात? समझ में आ गई? तो फिर अगला क्वेश्चन देखो फिर।